नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। एक दिन पहले समाप्त हो रहे सत्र में आज ही निपटाए जाएंगे सभी विधायी कार्य। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। जदयू ने कहा, पार्टी मुस्लिम समाज के हित में विधेयक चाहती है। राजद ने मुस्लिम संगठनों का किया समर्थन। राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य के सभी जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोलेगा। शादी से पूर्व युवाओं को जिम्मेदारी और तालमेल बिठाने की दी जाएगी जानकारी। और प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में हो रही है अप्रत्याशित बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। यह सत्र तय समय से एक दिन पहले ही संपन्न हो रहा है। पहले सत्र का संचालन 28 मार्च तक होना था। इसे देखते हुए आज सभी विधायी कार्य संपन्न कराए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दोनों सदनों में इस निर्णय की सदस्यों को जानकारी दी। श्री चौधरी ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों के बीच इसे लेकर सहमति बनी है। राज्य सरकार ने कहा है कि शहरी निकायों में नक्शे के अनुरूप आवास का निर्माण हुआ है या नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। विधान परिषद में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य के वित्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और डिग्री शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के बकाये अनुदान का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। श्री कुमार विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि एक ऐसा बिल पास हो जो मुस्लिम समाज के हित में हो। कुछ लोग हैं जो राजनीति कहीं न कहीं उनका कुछ ऐसा संबंध कर लीजिए उन लोगों से या साजिश करे, जो भी करे, पॉलिटिकल ये मामला चल रहा है। हम लोग पॉलिटिकल नहीं करते, पॉलिटिकल फायदा के लिए कर रहा है। हम लोग दिल से करते हैं, हमारी सरकार दिल से करती है, दिल से मानती माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी को कहीं से कोई प्रॉब्लम अगर होगा नीतीश कुमार पहले खड़े रहेंगे। कई बिंदु पर हम लोगों ने लिख कर दिया है, उस बिंदु पर मुझे भरोसा है, उस बिंदु पर कहीं न कहीं लोग चर्चा करेगा, उस बिंदु के अनुसार होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा है कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जदयू चाहती है कि इस मामले पर सभी पक्षों की बात सुनकर एक अच्छा बिल पास हो। हम लोग का शुरू से ये जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार का ये स्टैंड रहा है कि किसी भी वर्ग का अहित न हो, सभी वर्गों का सम्मान किया जाए, सभी वर्गों न्याय के साथ विकास हो और सभी वर्गों का सम्मान हो। इसलिए हम ये समझते हैं कि वक्फ बिल 2024 जो पास होगा उसमें सभी स्टेक होल्डर्स की बात रखी जाएगी। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों के साथ है। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर बैठक की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं और बिहार के एनडीए सांसदों ने भाग लिया। इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक का उद्देश्य राज्य में गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाना था। राज्य के सभी जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र, प्री मैरिज कम्युनिकेशन सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में शादी से पूर्व युवाओं को जिम्मेदारी, जीवन में बदलाव
और तालमेल बिठाने की जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश भर के 11 राज्यों के 23 जिलों में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। जल्द ही बिहार में भी इसकी शुरुआत होगी। ये जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स है, इस सेंटर्स में इन सभी विषयों की चर्चा होगी, बात होगी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी, अपना भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उस तरीके से खुद को मोल्ड भी करेंगे। इस तरीके से प्रयास हमने किया है। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज हाजीपुर में जन सुनवाई करेगी। जन सुनवाई में महिलाओं से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 29 और 30 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगे। 30 मार्च को सहकारिता विभाग की ओर से पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्री शाह कई विभागीय योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री दरभंगा में नवनिर्मित मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वे राज्य सहकारी बैंकों के माइक्रो एटीएम का वितरण करेंगे। इसके अलावा श्री शाह नवनिबंधित दुग्ध सहकारी समितियों के बीच निबंधन प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही वे जन औषधि केंद्रों के शुभारंभ और कॉमन सर्विस सेंटरों को क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र देंगे। सहकारिता मंत्री राज्य के 2 पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधक रामप्रीत पासवान को निलंबित कर दिया गया है। सीबीआई ने पिछले दिनों उसे 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी में शामिल प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी वाईबी सिंह समेत 5 अन्य को स्थानांतरित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 2 दिनों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवा चल सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव की आशंका को देखते हुए सभी अस्पतालों में 5-5 बेड आरक्षित रखने का आदेश दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश और SOP जारी की है। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र में 11वीं कक्षा में 17,50,000 से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संस्थानों का विवरण जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा का परिणाम 29 मार्च को जारी किया जाएगा। SCERT ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर इसी दिन अभिभावक शिक्षक मीट आयोजित करने का भी आदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति को लेकर राज्य में 29 से 31 मार्च तक कोषागार खुले रहेंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रबी फसलों को हुई क्षति के मुआवजे के लिए किसान अब 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहकारिता विभाग ने फसल सहायता योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन की तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी। अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा का हैदराबाद में निधन हो गया। वे 51 वर्ष के थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया है।
वैशाली जिले के लालगंज से पुलिस ने राजस्व कर्मचारी अवधेश प्रसाद के फर्जी कार्यालय में छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोपी राजस्व कर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना की निगरानी अदालत ने नालंदा जिले के हरनौत के तत्कालीन हल्का कर्मचारी मुसाफिर सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। उन्हें अलग अलग धाराओं में कुल 7 वर्ष कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। एसटीएफ की टीम ने पटना जिले के वांछित नक्सली राम इकबाल मोची को मसौढ़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली पर बिहार और झारखंड के कई जिलों में मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर में पदस्थापित मद्य निषेध विभाग की एएसआई सोनी महिवाल को शराब कारोबारियों से संबंध रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के असनही में पानी भरे गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। कटिहार जिले के पारसोई थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक 3 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। सारण पुलिस ने एसटीएफ की सहयोग से कुख्यात हथियार तस्कर भैरव त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 95 कारतूस और लगभग 1,70,000 रुपए बरामद किए गए। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में आयोजित बीसीए सीनियर मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में गोपालगंज की टीम विजेता बनी है। जहानाबाद में चल रही 46वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार ने आंध्र प्रदेश को 36-14 से पराजित किया। वहीं एक अन्य मैच में चंडीगढ़ ने ओडिशा पर जीत हासिल की। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, मार्च में ही मौसम के बिगड़े मिजाज से सहमे किसान, रबी फसलों और फलों के उत्पादन में 15% तक कमी की आशंका। दैनिक जागरण ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से लिखा है, वोटर आईडी बायोमेट्रिक से जोड़ रहा भारत, हम स्व सत्यापन पर निर्भर। प्रभात खबर की सुर्खी है, अप्रैल में होगी टीआरई 3 शिक्षकों की पोस्टिंग, विभागीय समिति बनी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कांग्रेस में द्वंद्व, बिहार प्रभारी बोले सीएम फेस पर फैसला आगे। अखिलेश ने कहा, तेजस्वी के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। एक दिन पहले समाप्त हो रहे सत्र में आज ही निपटाए जाएंगे सभी विधायी कार्य। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। जदयू ने कहा, पार्टी मुस्लिम समाज के हित में विधेयक चाहती है। राजद ने मुस्लिम संगठनों का किया समर्थन। राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य के सभी जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोलेगा। शादी से पूर्व युवाओं को जिम्मेदारी और तालमेल बिठाने की दी जाएगी जानकारी। और प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में हो रही है अप्रत्याशित बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।